रक्षाबंधन का त्योहार, हर तरफ खुशियों की बौछार, बंधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पॉजिटिव पवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और मन ही मन भगवान से यह वरदान मांगती है कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, मेरी भी आयु मेरे भाई की उम्र में लग जाए, मेरा भाई खूब तरक्की करे, मेरे भाई को कोई बाधाएं ना आए, मेरा भाई हमेशा आगे बढ़ता रहे। इसी पवित्र भाव के साथ रक्षाबंधन का यह प्यारा त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी थोड़ी गहराई में जाते हैं। दोस्तों, महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में यह कहा गया है कि जिस दिन अभिमन्यु युद्ध के मैदान में उतर रहे थे, तब अभिमन्यु की दादी मीन्स कुंती माता, जो पांडवों की माँ थी, उन्हें मन में यह एहसास हुआ या मन में अभिमन्यु छोटा था तो उन्हें डर लगा कि अभिमन्यु को कहीं कुछ युद्ध मैदान में हो ना जाए, अभी वह छोटा है। लेकिन मजबूरीवश अभिमन्यु को युद्ध में जाना पड़ रहा था। तो कुंता माता ने क्या किया कि एक सादा जो धागा आता है, वह धागे में 7 तार का धागा, उस धागे में 7 गांठें बांधी। 7 गांठें बांधी और उसे अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा से उसमें एक ऐसी ताकत भरी और फिर उस सूत्र को उन्होंने अभिमन्यु के कलाई में बांधा और अभिमन्यु को कहा कि बेटा अब तू जा, यह जो सूत्र है वह तेरी रक्षा करेगा। और उस दिन से उस सूत्र को रक्षा सूत्र कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इसी के आधार पर रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को एक रक्षा सूत्र बांधती है कि मेरे भाई की सभी नेगेटिव एनर्जी से, मेरे भाई का कोई कुछ बाल न बाका कर पाए या मेरे भाई का कुछ भी कोई भी बाहरी शक्ति मेरे भाई को कभी भी परेशान न कर पाए। इस पवित्र भाव से बहन भी अपने भाई को एक रक्षा सूत्र बांधती है। दोस्तों, उसमें और डिटेल में बताया गया है कि बहन आज क्या हो गया, रक्षाबंधन का त्योहार एक वेस्टर्न कल्चर उसमें एक स्वरूप लेता जा रहा है। आज हम बाजार से बहन जो है वह भाई के लिए फैंसी राखियां खरीद लेती है, तो उस राखी में वैसा समर्पण नहीं रहता, वैसा भाव नहीं रहता और वह अपने भाई को बांध देती है। लेकिन अगर आप एक सादा धागा भी अपने भाई के हाथ में बांधे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बांधे, अपनी पूरी ऊर्जा उसमें डालें और उस धागे को एक चार्ज करके अगर आप अपने भाई के हाथ में बांधेंगे तो देखिएगा कि आपके भाई को, आपके या एक बेटे को या एक पति को कभी कुछ भी हो नहीं सकता। तो आज हम बात करते हैं उसी रक्षा सूत्र में जो कुंती माता ने 7 गांठें बांधी थी उसके बारे में। 7 गांठों में सबसे पहली गांठ बांधते समय मैं पहले आपको बता देता हूँ कि धागा कैसा है। ये देखिए, जो ये कलावा है, एक धागा जो हम हाथ में बांधते हैं, सादा धागा है, इसमें 7 तार होते हैं। तो आपको यह देख लेना है कि इसमें 7 तार होने चाहिए। सभी बहनें, सभी माताएं या पत्नियां भी अपने पति को, अपने बेटे को या अपने भाई को, सभी को यह रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। यह 7 तार का धागा है, इस धागे में 7 गांठें आपको बांधना है। 7 गांठें बांधते समय जब आप सबसे पहली गांठ बांधेंगे तो आपको यह बोलना है, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करना है कि हे गणपति बापा, मेरी मदद कीजिए, मेरे भाई की मदद कीजिए और इस धागे में आकर आप प्रवेश कीजिए। तो पहली गठान बांधते समय सबसे पहले गणेश जी को याद कीजिए, दूसरा सूर्य देवता, चंद्र देवता को याद कीजिए, तीसरा 3 गुण, 4 वेद, 5 परमेश्वर, 6 शास्त्र और 7 दिन मेरे भाई की, मेरे पति की, मेरे बेटे की रक्षा करें। दूसरी गांठ बांधते समय आपको 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 कुल नाग, 10 अवतार, 11 रुद्र और 12 मेघ, सभी मेरे भाई की रक्षा करें। तीसरी गांठ बांधते समय 33 कोटि देवता, 36 राग रागिनी, 48 अग्नि, वायु देवता, 64 जोगणी और सहस्त्र 88 ऋषि, आप सभी इस धागे में प्रवेश करें और हमेशा मेरे भाई की, मेरे बेटे का या मेरे पति की रक्षा करें। चौथी गांठ बांधते समय आपको मन ही मन आह्वान करना है शेष नारायण देवता का, अपनी चैतन्य आत्मा का और आपके अंदर में विराजित परमात्मा का कि हे परमात्मा, आप हमेशा इस धागे में प्रवेश करें, मेरी जो सकारात्मक एनर्जी है वह इस धागे में प्रवेश करे और मेरे भाई की, मेरे पति की, मेरे बेटे की हमेशा रक्षा करें। 5वीं गांठ बांधते समय आपको प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और विष्णु जी के जितने अवतार हुए उन सभी अवतारों को आपको आह्वान करना है कि हे
प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण आपका जो आशीर्वाद है वह इस धागे में आप हमेशा 24 घंटे आपका आशीर्वाद इस रक्षा सूत्र में आप पिरो दीजिए और मेरे भाई के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे बेटे के साथ हमेशा रहिए। छठवीं गांठ बांधते समय आपको आह्वान करना है श्री राम भक्त वीर हनुमान का, कि जो सदैव आपके भाई की रक्षा करते समय कैसा भी संकट काल आए, हे हनुमान देवता मेरे भाई का, मेरे पति का और मेरे बेटे की रक्षा करते समय। सातवीं गांठ बांधते समय आप ये कहिए कि हे परमात्मा, मेरे जितने भी पुण्य है, मैंने अभी तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं वह सभी कार्य मेरे भाई को प्रदान कीजिए, मेरे बेटे को प्रदान कीजिए, मेरे पति को प्रदान कीजिए और वह मेरे पुण्य से हमेशा 24 घंटे आप मेरे पति के साथ रहते हुए, मेरे बेटे के साथ रहते हुए, मेरे भाई के साथ रहते हुए हमेशा नेगेटिव एनर्जी से या हमेशा कोई भी उसका बाल भी बांका न कर पाए। ऐसे पवित्र भाव के साथ 7 गांठ बांधते समय अगर आप वह रक्षा सूत्र तैयार करेंगे और अपने बेटे को या अपने पति को या अपने भाई को वह रक्षा सूत्र बांधेंगे ना, तो देखिएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाई का, आपके बेटे का, आपके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, भाव की जरूरत है। ऐसे ही सादे आज जो राखी आप मनाते हैं बहुत अच्छी बात है, फैंसी राखी खरीदिए, अच्छी राखी खरीदिए, लेकिन एक बहन से, एक माता से, एक पत्नी से मैं आह्वान करता हूँ कि इतना कीजिए और उस धागे को चार्ज कीजिए। यह जो मैंने आपको 7 गांठ बताया, यह मंदिर में फ्रेश होकर नहाकर फ्रेश होने के बाद मंदिर में बैठिए, शांत, एकदम शांत होकर बैठिए और प्रभु परमात्मा के सामने बैठिए और जैसा मैंने कहा है वैसा बोलते समय 7 गांठें बांधिए और फिर इस धागे को अपने हाथ से आप अपने बेटे को, अपने पति को या अपने भाई को बांधिए। देखिएगा कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार पूरे शान से बनाइए। आप रक्षाबंधन आ रहा है, 19 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी माँ ने मुझे यह रक्षा सूत्र बांध दिया है। क्या आपने भी अपने भाई को बांधा, अपने पति को बांधा, अपने बेटे को बांधा? नहीं बांधा तो जल्दी से इस रक्षा सूत्र को चार्ज कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे बांधिए और रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार अपने पूरे परिवार के साथ मनाइए। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।